वेलकम बैक। बुलेटिन के आगाज में बात करेंगे एशिया कप में खिलाड़ियों से ज्यादा बादलों की परफॉर्मेंस। कोलंबो में फैंस खिलाड़ियों के एक्शन को तरसते रहे, लेकिन मेघा मुसलसल बरसती रही। बरसात ने एक बार फिर पाक भारत टाकरे का मजा किरकिरा कर दिया। मैच कल 2:30 बजे शुरू होगा। एम्पायर्स ने 3 मरतबा ग्राउंड का जायजा लेने के बाद खेल रिजर्व डे पर मुकम्मल करने का फैसला किया। दुनिया की बेहतरीन बॉलिंग अटैक पर भारतीय ओपनर्स ने अटैक किया। शुभमन गिल और रोहित ने 121 रन का आगाज फराहम किया। दोनों खिलाड़ियों ने 100 से ज्यादा के स्ट्राइक रेट से निफ्ट सेंचुरियां बनाई। पाकिस्तान की खराब फील्डिंग ने भी हरीफ बैटर्स का खूब साथ दिया। पाकिस्तान के खिलाफ सुपर 4 मुकाबले में भारत ने 2 विकेटों पर 147 रन बना लिए। भारतीय शाहीन, हारिस और नसीम के खिलाफ भरपूर प्लान बनाकर उतरे। दुनिया के बेहतरीन बॉलिंग अटैक पर भारतीय ओपनर्स ने अटैक किया, तेज रन्स बनाए। रोहित और शुभमन ने 14 ओवर्स में ही टीम का स्कोर 100 के पार लगा दिया। रोहित ने 56 और शुभमन ने 58 रन्स की धुआंधार इनिंग्स खेली। शादाब खान और शाहीन आफरीदी ने एक विकेट ली। विराट कोहली और केएल राहुल विकेट पर मौजूद हैं। पाकिस्तानी शायकीन एशिया कप में एसीसी की नाअहली पर बरहम। कहते हैं बारिशों की पेशगोई के बावजूद कोलंबो में मैच कराना इंतहाई गलत फैसला है। एशिया कप से बेहतर हमारा PSL है। पहले मैच में बारिश ने भारत को बचा लिया था। आज हम फंस गए थे, लेकिन बारिश ने बचा लिया। कोलंबो में मौजूद शोएब अख्तर कहते हैं उम्मीद है दोबारा मैच शुरू होगा तो पाकिस्तान बेहतर फैसले करेगा। मैच देखने आया था, काफी सारे फैन भी वेट कर रहे हैं, लेकिन बारिश ने बचा लिया फाइनली। पहले इंडिया फंस गया था हमारे आगे, बारिश ने बचा लिया। आज हम फंस गए थे इंडिया के साथ, अल्लाह की शुक्र ने बारिश भेज कर बचा लिया। Match is made up, and we'll be able to resume this game tomorrow, and by making a wise decision, not to bowl first. मैदान में हरीफ, ग्राउंड के बाहर दोस्ती यारी। पाकिस्तानी स्टार पेसर शाहीन आफरीदी का जसप्रीत बुमराह के बेटे के लिए तोहफा। शाहीन ने बुमराह को बेटे की पैदाइश पर मुबारकबाद दी। शाहीन ने कहा अल्लाह हमेशा उसे खुश रखे और आपका बेटा नया बुमराह बने। भारतीय बॉलर ने शाहीन का शुक्रिया अदा किया। नवाज का इम्पैक्ट नहीं होना, वो बाहर है तो ठीक बाहर है, इसका अपना कसूर है। पाक भारत मैच के दौरान ARY न्यूज की खुसूसी नशरियात में मोहम्मद नवाज के प्लेइंग 11 का हिस्सा ना होने पर दिलचस्प गुफ्तगू हुई। एंकर पर्सन वसीम बदामी के लुकमा देने पर टेस्ट क्रिकेटर यूनुस खान, आकिब जावेद और कामरान अकबल हंस पड़े। बोले वैसे नवाज बाहर ही अच्छा लग रहा है, कॉम्बिनेशन बनाने के लिए उसका बाहर होना ही बेस्ट है। जो डर गया वो मर गया। शिकस्त से खौफजदा इत्तेहादी आम इंतखाबात से भाग रहे हैं। बिलावल भुट्टो के हैदराबाद में इत्तेहादी जमातों पर वार। कहा डरने वालों को भागने दें, पीपल्स पार्टी पीछे नहीं हटेगी। हमारी ट्रेनिंग में डरना और भागना नहीं। पाकिस्तान भर में चेयरमैन PTI की जमानत जब्त करेंगे। कठपुतली सियासतदानों का मुल्क के कोने कोने से सफाया कर देंगे। कारकर्दगी कामयाबियों पे हम इलेक्शन लड़ेंगे। अपने कंधों पे लाशें उठा के इलेक्शन लड़ने के आदी है। हमने ना माजी में इलेक्शन से भागे हैं, ना आज इलेक्शन से भाग रहे हैं। अगर हमारा चंद इत्तेहादी इलेक्शन से भाग रहे हैं तो उनको भागने दे। जब वो डर गए वो मर गए। ठीक मानता रहा कि लड़ो लड़ो बल्दियाती इलेक्शन, वो डर गए, वो पीछे हटे तो क्या हुआ? मेयर हैदराबाद तो दूर की बात, वो अपना 2 टाउन PTI से नहीं बचा सके। और अफसोस की बात है हमारे बाकी सियासी जो इत्तेहादी थे डर चुके, वो खौफज़दा है। वो बाई इलेक्शन से भागते हैं, वो बल्दियाती इलेक्शन से भागते हैं, जनरल इलेक्शन से भागना चाहते हैं। हाफिज नईमुर रहमान की PP क़यादत पर शदीद तनकीद। कहते हैं करप्शन और नाअहली के मजमुए का नाम पीपल्स पार्टी है। अब्बा कह रहे हैं पहले हल्का बंदियां फिर इंतखाबात। बच्चा कह रहा है 90 रोज में इंतखाबात होने चाहिए। दोनों नूरा कुश्ती खेल रहे हैं और आवाम को धोखा दे रहे हैं। इसका कॉम्बिनेशन है पीपल्स पार्टी। अब्बा कह रहे हैं पहले मर्दमशुमारी के मुताबिक हल्का बंदियां होनी चाहिए, फिर इंतखाब होना चाहिए। बच्चा कह रहा है 90 दिन में इंतखाब होना चाहिए। दोनों नूरा कुश्ती, दोनों धोखा दे रहे हैं। ये समझते थे कि हम इस तरह से लोगों को बेवकूफ बना सकते हैं। अब सिंध के अवाम समझ गए, जान गए, पहचान गए कि ये पार्टी एक करप्ट पार्टी है। हबीब भाई हमारे अवाम की खिदमत करने वाले आदमी थे। IG सिंध और DG रेंजर्स से भी मेरा मुतालबा है कि कातिलों को गिरफ्तार किया जाए। सिंध में बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाई शुरू करनी है। बेनजीराबाद जिसका पुराना नाम नवाबशाह है, वहां से आगाज करें तो संजीदगी पता चल जाएगी। खबरें और भी हैं, लेकिन शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक।
चित्राल के लाखेर जोन में सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों में झड़प, शदीद फायरिंग के तबादले में 7 दहशतगर्द मारे गए, 6 शदीद जख्मी हो गए। ISPR के मुताबिक इलाके में मुमकिना दहशतगर्दों की तलाश और खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन किया जा रहा है। मुकामी लोगों ने सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन की भरपूर हिमायत की और दहशतगर्दी के खिलाफ ताउन के अज़्म का इजहार किया। छोटी मछली हो या बड़ी, स्मगलिंग और जखीरा अंदोजी पर किसी को माफ नहीं करेंगे। निगरां वफाकी वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी की वार्निंग, कहा डॉलर या कोई और चीज स्मगल या जखीरा करने वाले की इतला देने पर इनाम देंगे। शर्म की बात है, हमारे दरमियान कुछ लोग मार्केट में मजीद बहरान चाहते हैं, उन्हें जेलों में डालेंगे, अदालत में ले जाएंगे, सजा दिलवाएंगे। गैर कानूनी तारिकीन वतन को वापस जाना पड़ेगा। हमारे लोग हमारे अंदर रह के अवाम के ऊपर, पाकिस्तान के टैक्स बैरियर्स के ऊपर की होल्डिंग्स करके और वो और उस मार्केट को डिस्टर्ब करना चाहते हैं। स्मगलिंग हो, होल्डिंग हो, वील गो अगेंस्ट देम एट एनी कॉस्ट। प्राइस मनी अनाउंस कर रहे हैं उन लोगों के लिए जो कॉमन पाकिस्तानी है, वो हमारे इन्फॉर्मर्स बने, हमें बताएं कि कहाँ पर ये होल्डिंग्स हो रही है, कहाँ पर डॉलर की स्मगलिंग हो रही है। जो जखीरा अंदोजी करेंगे जेलों में डालेंगे, अदालतों को भेजेंगे और उनको सजाएं दिलवाएंगे। ना हम टॉलरेंस करेंगे कोई स्मगलिंग पे और ना कोई टॉलरेंस होगी किसी भी चीज की होल्डिंग। जिन लोगों ने डॉलर्स होल्ड किए हुए हैं उनके लिए भी ये मैं बता दूं कि इंटेलिजेंस एजेंसीज को हमने लगाया है और वी विल नॉट स्पेयर एनीवन। कोई जितनी बड़ी मछली है, वी विल नॉट स्पेयर एनीवन हूसोएवर ही इज हु इज इन्वॉल्व इन दीज इलीगल प्रैक्टिसेस। हम उनको नहीं छोड़ेंगे। टोटल रेट्स 48 हुई हैं जो FIA ने हुंडी और हवाले के हवाले से किए। हमने 59 अरेस्ट किए हैं और 48 FIRs रजिस्टर्ड हो चुके हैं। टेररिस्ट ने अटैक किया है, पाकिस्तान की फौज ने रिस्पॉन्ड किए और इसमें सबसे खूबसूरत बात चतराल के लोग, उन्होंने जिस तरीके से अपनी फौज का साथ दिया, दैट वाज अमेजिंग। बंदूक के जोर पर किसी का एजेंडा ना मुसलत होने देंगे, ना अपना 1 इंच किसी को बंदूक के जोर पर देंगे। और इलीगल इमिग्रेंट्स जो हैं उनके अगेंस्ट भी हम एक प्राइस मनी रख रहे हैं, FIA उसमें लीड कर रही है। इलीगल इमिग्रेंट्स जो हैं वो जहाँ के भी हैं उनको उनकी रिपेट्रिएशन की जाएगी, उनको वापस भेजा जाएगा। ईरानी तेल की स्मगलिंग में 29 सियासतदान भी मुलव्विस। वज़ीर आज़म हाउस में जमा की गई रिपोर्ट में तहलका खेज इंकशाफात सामने आ गए। 90 सरकारी अफसरान भी मुलव्विस निकले। 2 नंबर धंधे में मुलव्विस स्मगलर्स और दहशतगर्दों का गठजोड़ भी बेनकाब हो गया। स्मगलिंग की आमदन को दहशतगर्दी में इस्तेमाल किया जाता है। मुल्क में 700 से ज्यादा डीलर्स धड़ल्ले से हवाला हुंडी का कारोबार कर रहे हैं। स्मगलिंग के गंदे धंधे में सियासतदान भी मुलव्विस निकले। स्मगलर्स और दहशतगर्दों का गठजोड़ हुआ बेनकाब। सरकारी इदारे की रिपोर्ट ने सारा कच्चा चिट्ठा खोल कर रख दिया। वज़ीर आज़म हाउस में जमा कराई गई रिपोर्ट में बताया गया है कि ईरान से पाकिस्तान को सालाना 2 अरब 81 करोड़ लीटर से ज्यादा तेल स्मगल होता है। ईरानी तेल के गैर कानूनी धंधे में 29 सियासतदान भी मुलव्विस हैं। 90 सरकारी हुक्काम और 76 डीलर्स तेल की स्मगलिंग में मुलव्विस हैं। ईरानी तेल की स्मगलिंग से होने वाली आमदन दहशतगर्द इस्तेमाल करते हैं। स्मगलिंग से सालाना 60 अरब रुपए से ज्यादा नुकसान हो रहा है। मुल्क भर में 995 पंप ईरानी तेल फरोख्त करते हैं। रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया कि पाकिस्तान में 722 करेंसी डीलर हवाला हुंडी के कारोबार में मुलव्विस हैं। सबसे ज्यादा 205 हवाला हुंडी डीलर पंजाब में हैं, KP में 183, सिंध में 176, बलूचिस्तान में 104, आजाद कश्मीर में 37 और इस्लामाबाद में 17 डीलर हवाला हुंडी का कारोबार करते हैं। कस्टम स्मगलिंग स्कैंडल तहकीकात में कराची के स्मगलर्स के नाम भी सामने आ गए। कस्टम, पुलिस, दीगर इदारों के साथ मिलकर स्मगलिंग नेटवर्क चलाने वालों का नाम तफ्तीश में शामिल। जराये के मुताबिक आलम, शाहिद खालिद, गुलाब शाह, नूर, नजर, अकबर बलोच, रहीम कराची में स्मगलिंग का नेटवर्क चलाते हैं। कस्टम एहलकार बख्तियार, गौहर काकड़, अली जैदी, खुदा दोस्त, खुदा नजर का नाम भी शामिल है। FIA के मुताबिक कराची में ये तमाम स्मगलर्स मजबूत नेटवर्क चलाते हैं। दर्ज मुकदमे में सामने आने वाले स्मगलर्स में से ताहाल कोई गिरफ्तार न हो सका। हवाला हुंडी के मकरू धंधे में मुलव्विस मुल्क दुश्मनों के खिलाफ FIA की ताबड़तोड़ कार्रवाइयां। खैबर पख्तूनख्वा से 6 मुल्जिमान को धर लिया गया। मुल्तान से एक शख्स को गिरफ्तार करके 1 लाख सऊदी रियाल बरामद कर लिए। FIA ने लकी मरवत, कोहाट, DI खान,
एबटाबाद में छापे मारकर अफगान बाशिंदे समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया। मुलजिमान के कब्जे से मोबाइल फोन्स, लाखों रुपए और गैर मुल्की करेंसी पकड़ी गई। मुल्तान से हवाला हुंडी में मुलविस एक मुलजिम पकड़ा गया। 1 लाख सऊदी रियाल बरामद हुए। मुलजिम अलीम पैसे कोयटा से ईरान और अफगानिस्तान ले जा रहा था। किला अब्दुल्ला में स्मगलर्स के खिलाफ बड़ा क्रैकडाउन, बड़े पैमाने पर मंशियात तल्फ कर दी गईं। 11 स्मगलर्स को गिरफ्तार कर लिया गया। पाक फौज और कानून नाफिज करने वाले इदारों के ताउन से मुल्की सतह पर स्मगलर्स के खिलाफ बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन जारी है। एंटी नारकोटिक्स फोर्स, नेवीज और कानून नाफिज करने वाले दीगर इदारों की 2016 के बाद इंसदाद मनशियात की सबसे बड़ी कार्रवाई। ऑपरेशन के दौरान 70 एकड़ पर मनशियात की पैदावार, जखीरों, 6 टन एफेड्रिन और कीमती मशीनों को तल्फ कर दिया गया। चीनी की जखीरा अंदोजी के खिलाफ मुल्क भर में कार्रवाइयां। रावलपिंडी डिवीजन में इंतजामिया के छापे, हजारों मन चीनी बरामद करके जखीरा अंदोजों को गिरफ्तार कर लिया गया। गोदाम सील करके भारी जुर्माने आयद कर दिए गए। स्वात में इंतजामिया का एक्शन जारी। 2 दिन में चीनी के 30,000 थैले बरामद कर लिए गए। आम की जिंदगी में कड़वाहट घोलने वाले चीनी के जखीरा अंदोजों की शामत आ गई। रावलपिंडी डिवीजन में चीनी जखीरा करने वालों के खिलाफ बड़े पैमाने पर कार्रवाई। एसीसीटी ने रावलपिंडी के 2 गोदामों पर छापे मारकर हजारों मन जखीरा की गई चीनी बरामद कर ली। गोदाम सील कर दिए। तलागंग में अब्दुल वहीद नामी शख्स के गोदाम से 1,74,550 किलो और रहमान अली के गोदाम से 50,000 किलोग्राम चीनी बरामद कर ली गई। सादिकाबाद लावा तलागंग गोदाम से 25,000 किलो और इरफान गोदाम से 15,000 किलो जखीरा की गई चीनी बरामद की गई। चिश्तिया में गोदाम पर छापा मारकर 5 करोड़ की चीनी और घी बरामद कर लिया गया। जाफराबाद में डेरा अलायार पुलिस ने चीनी की 240 बोरियां पकड़ ली। सवात में इंतजामिया का दूसरे रोज भी एक्शन। मजीद 16,000 चीनी के थैले जब्त कर लिए गए। मुलजिमान गिरफ्तार, गोदाम सील कर दिए गए। 2 रोज में खुफिया गोदामों से चीनी के 30,000 थैले बरामद किए गए। बिजली चोरों के खिलाफ मुल्कगीर ऑपरेशन जारी, कनेक्शन मुनक़ता, मुकदमा दर्ज, भारी जुर्माने, दर्जनों गिरफ्तारी। जनूबी पंजाब, बलोचिस्तान और सिंध में बड़े पैमाने पर कार्रवाई, करोड़ों रुपए की रिकवरी कर ली गई। सादिकाबाद में पीपी के साबिक एमपीए के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मुमताज चांग ने इंतकामी कार्रवाई का निशाना बनाने का इल्जाम आयद कर दिया। बिजली चोरों के खिलाफ मुल्क भर में क्रैकडाउन में तेजी आ गई। कनेक्शन मुनक़ता, मुकदमात दर्ज, भारी जुर्माने, दर्जनों गिरफ्तारियां। जनूबी पंजाब में 258 बिजली चोर पकड़े गए। 35 मुकदमात दर्ज हुए। राजनपुर में बिजली चोरी की इत्तला पर आने वाले वापडा एहलकारों को मकीनों ने यरगमाल बना लिया। बहावल नगर में बिजली चोरों के खिलाफ 25 मुकदमात दर्ज। अहमदपुर शर्किया में 45 मुकामात पर बिजली चोरी पकड़ी गयी। लियाकतपुर में 38 बिजली चोर पकड़े गए। सादिकाबाद में पीपल्स पार्टी के साबिक एमपी के खिलाफ बिजली चोरी का मुकदमा दर्ज। मुमताज चांग का इंतकामी कार्रवाई का इल्जाम। कहा मेपको ने मुखालिफ सियासी रहनुमाओं के हाथ इस्तेमाल होकर झूठा मुकदमा दर्ज किया है। चिन्योट में बिजली चोरी में मुलविस 9 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। टिब्बा, सुल्तानपुर, रोजान, आरिफ वाला में भी एक्शन। लाखों रुपए जुर्माना वसूल किया गया। बलोचिस्तान में बिजली चोरों का घेराव तंग कर दिया गया। कोयटा समेत पूरे सूबे में 288 नादहिंदगान के कनेक्शंस काट दिए गए। 37 बिजली चोर गिरफ्तार हुए। 3 दिन में 14 करोड़ रुपए की रिकवरी की गई है। सिंध में भी बिजली चोरों के खिलाफ ऑपरेशन। नौशेरो फिरोज के कडियारो सिटी 2 फीडर में बिजली चोरी पर मुकदमा दर्ज। सखर में बिजली चोरों की गिरफ्तारी और उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज के लिए कमेटियां कायम कर दी गयी। हैदराबाद रीजन में हेस्को ने 4,891 गैर कानूनी कनेक्शन काट दिए। 27 ट्रांसफार्मर्स उतार लिए। 3 करोड़ 54 लाख रुपए की वसूली की गयी। 150 से ज्यादा अफराद पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया। खबरें और भी हैं, लेकिन शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। अस्तोर के इलाके हल्के GBA 13 में गुज़श्ता रोज होने वाले ज़िमनी इंतखाब का नतीजा अब तक जारी नहीं किया जा सका। तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने रिटर्निंग ऑफिस का घेराव कर लिया। साबिक वज़ीर आला खालिद खुर्शीद कहते हैं इलेक्शन कमीशन फौरी नतीजे का ऐलान करे, रिजल्ट मिलने तक RO ऑफिस से नहीं हटेंगे। दूसरी जाने पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन कमीशन से हल्के का रिजल्ट रोकने का मुतालबा कर दिया। सूबाई सदर अमजद हुसैन ने कहा ज़िमनी इलेक्शन में करोड़ों रुपए पानी की तरह बहाए गए। साबिक वज़ीर आला ने करप्शन के पैसों से फिर जाली मैंडेट खरीदा। हम जाली मैंडेट के आगे आहनी दीवार खड़ी करेंगे।
डेरा बुगटी में फुटबॉल खिलाड़ियों की बाजियाबी के लिए ऑपरेशन जारी है। निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी ने कहा है कि सिक्योरिटी फोर्सेस से अगवा किए जाने वाले 6 खिलाड़ियों की बाजियाबी के लिए ऑपरेशन कर रहे हैं। दुश्वार इलाका है, लेकिन हम अपने बच्चों की बाजियाबी तक चैन से नहीं बैठेंगे। ये बच्चों के हवाले से दिस इज जी वेरी सीरियस थिंग। हमारे बच्चे कल से दहशतगर्दों के चंगल में हैं। हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज ने रात को ये ऑपरेशन स्टार्ट कर दिया था। कमांडर 12 को खुद इसको देख रहे हैं। हमें उम्मीद है कि हम बच्चे बाजियाब करा लेंगे। वो पहाड़ी इलाके हैं, किसी एक कंपाउंड में नहीं है। डिफरेंट कैंप्स हैं BRA के, बलोच रिपब्लिकन आर्मी के, उन लोगों ने इनको अगवा किया है। हम अपनी कोशिश कर रहे हैं, हम चैन से नहीं बैठेंगे। वो बच्चे हमारे बच्चे। कश्मीर बख्शापुर में इंडस हाईवे पर धरना मुजाहिरीन से पुलिस के मुज़ाकरात कामयाब। धरना कमेटी ने 3 दिन के लिए धरना खत्म करने का ऐलान कर दिया। कमेटी अरकान का कहना है मुश्तरका तौर पर फैसला करके 3 दिन के लिए धरना खत्म कर रहे हैं। मुज़ाकरात में SSP कश्मीर रोहिल खोसो ने कहा कि मख्फियों की बाजियाबी के लिए कुछ वक्त दे दें। मानता हूं जिले में अमन अमान की सूरत हाल खराब है, जिस पर धरना कमेटी ने धरना 3 दिन के लिए खत्म कर दिया। कंदकोट में पुलिस का मुखबियों की बाजियाबी के लिए कच्चे में ऑपरेशन। पुलिस का कच्चे के इलाके दुरानी महर से मुखबी आतिफ डोमकी को बाजियाब कराने का दावा। SSP कश्मीर कहते हैं शदीद फायरिंग के तबादले के बाद डाकू मुखबी को छोड़कर फरार हो गए। आखिर मुखबी की बाजियाबी तक डाकू के खिलाफ ऑपरेशन जारी रहेगा। कराची कोरंगी नंबर 2 में फायरिंग से बाप बेटे के कत्ल के वाक़े की पुलिस को मुल्जिमान की क्लीन फुटेज मिल गई है। फुटेज में मुल्जिमान की शक्ल वाज़ेह है। सलमान लोधी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जानेंगे। जी सलमान। कोरंगी में चंद रोज कबल बाप बेटे को बुक शॉप के अंदर फायरिंग करके कत्ल किया गया था। इस वाकये की एक और CCTV फुटेज सामने आई है, जिसमें एक मुलजिम को वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है। पुलिस कहती है CCTV फुटेज की मदद से शनाख्त की कोशिशें की जा रही हैं। एक मुलजिम ने अंदर जाके लूट मार कर रहा था। मुजाहमत करने पर बाहर जो शख्स हेलमेट पे बैठा हुआ है, उसने फायरिंग करके बाप और बेटे को कत्ल कर दिया था। पुलिस कहती है ये CCTV फुटेज क्लियर है, अब इससे मुलजिमान की शनाख्त और गिरफ्तारी की कोशिशें कर रहे हैं। यह वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। खबर आपको देंगे, हुंजा में चेक स्लोवाकियन पैराग्लाइडर को रेस्क्यू कर लिया गया है और रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक पैराग्लाइडर खैरियत से है। टीम लेकर आ रही है। रेस्क्यू टीम सुबह पैराग्लाइडर को लेकर पहाड़ से नीचे रवाना होगी। पैराग्लाइडर का हाथ और कुछ पसलियां फ्रैक्चर हुई हैं। रेस्क्यू 1122 की टीम अपने साथ मेडिकल एहलकार लेकर पैराग्लाइडर तक पहुंची है और रेस्क्यू टीम को पैराग्लाइडर समेत पहाड़ से उतरने में सुबह 4 घंटे लगेंगे। आगे बढ़कर आपको बताएं कि बाइडेन इंतजामिया पाकिस्तानी सियासत में कोई किरदार अदा नहीं कर रही। अमरीकी सेनेटर क्रिस वन हॉलैंड ने कहा कि बाइडेन इंतजामिया पाकिस्तान के साथ मजबूत ताल्लुकात की ख्वाहिशमंद है। पाकिस्तानी अवाम को रहनुमाओं के इंतखाब के लिए साफ और शफाफ इंतखाबात का हक हासिल होना चाहिए। वाशिंगटन में पाकिस्तानी डॉक्टर्स की तंजीम के DMV चैप्टर की तकरीब का इनेकाद किया गया। अमरीकी सेनेटर क्रिस वन हॉलैंड मेहमान खुसूसी थे। I am watching things closely, and it is very important, most of all for the people of Pakistan, that there be free and fair elections in Pakistan. I think the Biden administration wants to have very strong bilateral relationships with Pakistan. The Biden administration was not interfering in Pakistani politics. The main message is, number one, I make it a point not to get involved directly in Pakistani politics. It's up to the people of Pakistan to decide their leaders. The United States and other democracies, and most of all the people of Pakistan, have an interest in making sure their elections are free and fair. इसके साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से फिर वक्त इतना ही। देखते रहिए ARY न्यूज़।